नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वेदों और पुराणों में सनातन और हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा गया है? आखिर क्या है सनातन शब्द का अर्थ? चलिए जानते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। हजारों वर्ष से चले आ रहे सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। वेदों पुराणों में सनातन और हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा गया है? आखिर क्या है सनातन धर्म? कहाँ से हुई इसकी शुरुआत और क्या इसका अर्थ? क्यों हिंदुओं को सनातनी बोला जाता है? हाल ही में सनातन धर्म को लेकर धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पर क्या वाकई हम यह जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है और हिंदू धर्म से यह कैसे जुड़ा हुआ है? आखिर क्या है सनातन धर्म? कहां से हुई इसकी शुरुआत और क्या इसका अर्थ? सनातन धर्म का अर्थ। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। सनातन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं। सनातन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं। ऐसे में इसकी सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, इस पर टिप्पणी ही बेमानी है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वे अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। उन्हें एक बार सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। यह अकेला धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस सब अलग अलग कालखंड में लिखे गए और ये सब हमारे आधार ग्रंथ हैं। राम और कृष्ण का जन्म अलग अलग युग में हुआ। उन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया तो दुष्ट शक्तियों का नाश करने में देर नहीं की। यही सनातन है, यही सच है। सनातन कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, वह सब में समाया हुआ है। आचार्य कहते कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है। सनातन धर्म में ग्रह नक्षत्र भी समाये हुए हैं। सप्तर्षि, सप्ततीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारिकाधीश सनातन धर्म के आधार हैं। श्री शास्त्री बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में 64,000 तीर्थों की गणना की गई है। 4 युग में 4 मंदिरों की चर्चा की गई है। सतयुग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिकाधीश तथा कल युग में जगन्नाथपुरी है। ऐसे में जिस धर्म का रिश्ता सतयुग से हो उस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन की उत्पत्ति पर एक श्लोक सुनते हैं। सन ज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातन, अर्थात जो शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर ज्ञान का विस्तार करे वही सनातन है। वे सवाल करते हैं धर्म क्या है? जवाब देते हैं धारेति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। जिसका ज्ञान अनादिकाल से श्रुति, स्मृतियों, वेद, पुराण, इतिहास के माध्यम से हमारे बीच उपलब्ध है वही सनातन है। हम सभी सनातनी प्रभु श्री राम का भजन करते हैं। उत्तर रामचरितम में दर्ज है शाश्वतम दृढ़ स्थिरम एष धर्मः सनातनः, अर्थात जो शाश्वत हो, जो दृढ़ स्थिर हो, जो निरंतर हो, जो आदि अंत रहित हो वही सनातन है। इसे ही सरल शब्दों में सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुःख भाग भवेत्, अर्थात सभी प्राणी मात्र सुखी हों, सभी संतुष्ट हों, निरोगी हों, सभी सज्जन हों, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न रहे। यह सनातन का मूल है, आत्मा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की परिकल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी श्लोक को श्री रामचरितमानस में आगे बढ़ाते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षण हीना। अर्थात सनातन कल्पना करता है किसी की अल्प अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। गीता के अनुसार सनातन का अर्थ। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च अनित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। शैस अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता,
जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता। ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत का ये श्लोक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। महाभारत टीवी सीरियल से लेकर घरों में लगाए जाने वाले पोस्टर्स तक महाभारत की गाथा का वर्णन करते हैं। कृष्ण ने महाभारत के इस श्लोक में कहा है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ तो यही है कि धर्म का नाश होने पर भगवान स्वयं ही पृथ्वी पर आते हैं। पर धर्म की परिभाषा क्या है और इसका नाश हो रहा है, यह कैसे तय होगा? धर्म के बारे में ना जाने कितनी बातें कहीं और सुनी गई हैं, लेकिन फिर भी धर्म का कोई एक मतलब शायद ही कोई निकाल पाए। आजकल सनातन धर्म को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। आखिर क्या है यह सनातन धर्म? क्या यह हिंदू धर्म का दूसरा नाम है, या फिर सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है? आज हम इसी बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिसर्च अनुसार हमने ये देखा, पुराणों में सनातन और हिंदू धर्म दोनों अलग अलग पाए गए हैं। तो आगे जानेंगे। दोनों की परिभाषा हमें साफ साफ दिखाई देती है। सनातन ही सत्य है। सनातन और हिंदू धर्म में अंतर क्या है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है? कुछ हजार साल पहले हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। हिंदू इस धरती का नाम था और सनातन धर्म यहाँ का धर्म। धर्म का स्वरूप सनातन धर्म, ये एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सनातन धर्म में विभिन्न दर्शनों का समावेश है, जैसे कि वेदांत, योग और सांख्य। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा ब्रह्म ही सत्य है और यह सभी जीवों में मौजूद है। योग दर्शन शरीर और मन को नियंत्रित करने का तरीका सिखाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष, आत्मा के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। हिंदू धर्म ये एक धर्म है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का समावेश है। हिंदू धर्म में वेदांत दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर ब्रह्म ही सत्य है और ये सभी जीवों में मौजूद है। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन देवी देवताओं को ईश्वर के विभिन्न रूपों माना जाता है। इस तरह देखा और माना जाना चाहिए कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अनेक धर्म इससे निकले हैं। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर कोई इसे समाप्त करने की चेष्टा करता है तो यह उसकी अपनी अज्ञानता ही कही जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म को अब समाप्त करना मुमकिन नहीं है। इस समय सनातन धर्म को मानने वाले लोग दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं। वे अपनी संस्कृति का न केवल प्रसार कर रहे हैं, बल्कि जड्डों से युद्ध भी हुए हैं। सनातन धर्म एक बड़ा ही रहस्यमय टॉपिक है। इसे जड़ तक खोज पाना आसान काम नहीं है। अनेक साधु संत अपने तर्क वितर्क के आधार पर सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। सनातन एक धर्म नहीं है, ये मानव जीवन की प्रेरणा है। इससे हम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे पाएंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें धार्मिक ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।